बुरा न मानिएगा। कोई आदमी आज टोपी लगा के आ जाए, कल चश्मा पहन के आ जाए, परसों गाल में गुलगुला लगा के आ जाए, परसों नाक फुला के आ जाए, उस आदमी को आप क्या कहेंगे? जोकर। क्या कहेंगे? जोकर मने जौन मन करे तौने कर। जोकर, जोकर मने जौन मन करे तौने कर, वो है जोकर। क्यों कह रहा हूं क्षमा पूर्वक? राम कथा में आ गए, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। गलती है कहा है, राम जी के भगत है नहीं। तब तक यहां से निकल के पहुंच गए भागवत जी में, राधे 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 राधे। अब मंदिर में पहुंच गए, हर हर महादेव हर हर महादेव। ये क्या है? हो कब वो त्रिपुंड लगा रहे हैं, कब ऊर्ध्वपुंड लगा रहे हैं, कब गोल टीका लगा रहे हैं। आप है का? जोकर है का? हम राम कथा में भी बैठे तो पता चले राम जी के भगत हैं, भागवत में भी पहुंचे तो पता चले राम के भगत हैं, और विश्वनाथ जी के मंदिर में भी पहुंचे तो ये पता चले कि दासों हम रघुनाथस्य, ये पता चले। जोकर न बना जाए, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहने का स्वभाव लाइए। क्यों? ये निष्ठा ही हमको संसार में प्रतिष्ठा दिलाएगी। आपके जो भी, देखिए आप कन्हैया के भगत हैं, राम कथा में आए हैं, तो राम जी से कहिए प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे प्रभु में, हमारे कन्हैया में हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी के भगत हैं तो विश्वनाथ जी से जाकर कहिए कि सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सीता राम चरण रति मोह अनुग्रह तोरे। इष्ट में निष्ठ रहिए। यहां मुनियों ने आकर मां को लालच दिया, कहा आप जिसके लिए तपस्या कर रही हैं भवानी, वो भीख मांग के खाते हैं, कहां फंसे हैं? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। आप तो जिनको मांग रही हो कपाली हैं, कपाल की माला पहने हैं, ब्याल कपाल मुंडमाल। हम आपकी माला पहनते हैं, कहिए तो बात बढ़ावे। मैया बोली आप लोगों ने आने में देरी कर दी। नारद जी की बात मानकर मैं उनको पति मान चुकी हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कहती हूं मेरा घर उजड़े चाहे मेरा घर बसे, मैं अपने गुरु जी की वचन को छोड़ने वाली नहीं हूं। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजड़ाऊ नहीं डराऊं। डर नहीं लगता। क्यों? लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा के जो होगा देखा, छुप छुप याद करते शर्म हम पेच खा बैठे, शर्म हम खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम पेच खा बैठेगा, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या बोला मैया ने?
अरे जो होगा देखा जाएगा। मां की निष्ठा देखकर मुनियों ने जय जयकार किया। जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुने, इतने आनंद में आए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधिस्थ हुए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए। अब कब लौटेंगे कोई अता पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मा जी से वरदान लिया तपस्या करके, तेज से जो संतति उत्पन्न हो वही मुझे मारे। वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, देखो विवाह के लिए कन्या तो तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को बाहर लाइए समाधि से। इंद्र बोले, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। आवाहन हुआ, कामदेव आए। इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव सोचने लगे, शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु कोई बात नहीं। यदि देवताओं के कार्य में, देव कार्य में, परमार्थ के कार्य में यदि प्राण भी चला जाए तो संत सतत उस जीव की प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा मन में सोचकर कामदेव चले। ठीक से बजा दीजिए। अब बजाना है तो ठीक से बजाइए, ना तो ना बजाइए। ब्रह्मलोक से कैलाश आने में कामदेव को 2 दंड लगा। कितना समय? 1 दंड में 24 मिनट, तो कितना समय लगा? 48 मिनट। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़कर छिप गए और अपने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और बाबा के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा मुझे बाण। चारों तरफ देखे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई बाबा की। पूरा त्रैलोक्य कांपने लगा और उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरा, चितवत काम भयं जरि छाया, चितवत काम छाया। बाबा कोप में आए, त्रैलोक्य कांपने लगा। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। बाबा का तीसरा नेत्र खुला और खुलते ही तत्क्षण कामदेव उस अग्नि से जलकर वहीं पर भस्म हो गए। भस्म हो ही गए हो। संत प्रसन्न हो गए, असुर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के चरणों में आई। शंकर जी को दया आई। बाबा ने कहा, जाओ आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। देखिए शंकर भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, बाबा जितना जल्दी खिसियात हैं उससे अधिक जल्दी में मान जाते हैं। ये बाबा की विशेषता है। तुरंत प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। द्वापर में जब परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पति पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति मैं आपको वचन देता हूं। रति प्रणाम करके गई। देवता सुने, काम को भस्म कर दिया बाबा ने। देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, विष्णु भगवान के पास। सभी देवता विष्णु जी के साथ गाते गाते आ रहे हैं। अरे शंकर तेरी जटा में
बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंका में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, डम बाजे डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, तेरी जटा में। एक चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। दुख हारी निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव तारे सब पाप दोष एक बार। तारे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी